हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड 50 जीके के क्वेश्चंस देखेंगे और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे और उनमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है और गैस करो। और उसके बाद हम लोग करेक्ट ऑप्शन को भी देखेंगे लास्ट में। तो आइए बिना देर करते हुए सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं डॉलर, यूरो, येन, रुपया। एंड करेक्ट ऑप्शन रुपया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन इसमें आया नहीं है, तो इसी तीन में से गैस कीजिए। एंड द करेक्ट ऑप्शन रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1930, 1935, 1945, 1950। करेक्ट ऑप्शन 1935। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? एंड द करेक्ट ऑप्शंस आर कृषि, उद्योग, सेवाएं, खनन। द करेक्ट ऑप्शन इज 'सेवाएं'। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है या कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है हमारे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 'मनमोहन सिंह'। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में जीडीपी के मामले में भारत का वैश्विक रैंक क्या है? ऑप्शन इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। एंड द करेक्ट 5th रैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? एंड द ऑप्शंस आर 1 जनवरी से 31 जनवरी दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीडीपी जिसको हम इंग्लिश में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसके ऑप्शंस हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू लाभ, सामान्य घरेलू उत्पाद, सामान्य घरेलू लाभ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी भी बोलते हैं शॉर्ट में, की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शंस है बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करना, प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन करना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की देखरेख करना। एंड द करेक्ट ऑप्शन प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु और सेवा कर क्या है? जीएसटी क्या है मतलब? ऑप्शंस आर आय पर प्रत्यक्ष कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर, सेवाओं के लिए सब्सिडी, निर्यात कर। वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शन है हमारे 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2016, 1 जनवरी 2018। 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है उद्योग, सेवाएं, कृषि, खनन।
सी, कृषि। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नाम क्या है? ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई एंड भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस। हमारा है बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? ऑप्शन है वस्त्र, औषधि, पेट्रोलियम उत्पाद, सॉफ्टवेयर सेवा। और पेट्रोलियम उत्पाद। अगला क्वेश्चन है एफडीआई, जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसका पूरा नाम हिंदी में क्या है? ऑप्शन है हमारे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, संघीय प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी घरेलू निवेश, संघीय घरेलू निवेश। करेक्ट ऑप्शन इज ए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है शेयर बाजार को नियंत्रित करना, नीति निर्माण और आर्थिक योजना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन, कृषि नीतियों की देखरेख। एंड द नीति निर्माण और आर्थिक योजना। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आर 2012, 2014, 2015, 2016। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से पीपीपी मतलब प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पूरा नाम हिंदी में क्या है? तो ऑप्शन है हमारे सार्वजनिक निजी भागीदारी, क्रय शक्ति क्षमता, व्यक्तिगत सार्वजनिक नीति भागीदारी। सार्वजनिक निजी भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी 200 बिलियन पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो ऑप्शन है टाटा समूह, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है आईपीओ, जिसको हम लोग इंग्लिश में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, इसका हिंदी में पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है हमारे प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, प्रारंभिक खरीद प्रस्ताव, प्रारंभिक उत्पाद प्रस्ताव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयकर विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर एकत्र करना, बजट का प्रबंधन करना, प्रत्यक्ष कर एकत्र करना, वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करना। एंड प्रत्यक्ष कर एकत्र करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेरोजगारी दर किसका माप है? और ऑप्शन है हमारे बेरोजगार संख्या का प्रतिशत, श्रम शक्ति का प्रतिशत जो बेरोजगार है और सक्रिय रूप से रोजगार खोज रहा है, नौकरी रिक्तियों की संख्या, और चौथा ऑप्शन है कुल रोजगारित व्यक्तियों की संख्या। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज
करेक्ट ऑप्शन इज बी, श्रम शक्ति का प्रतिशत जो बेरोजगार है और सक्रिय रूप से रोजगार ढूंढ रहा है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, निर्मला सीतारमण, मनमोहन सिंह। एंड निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र जिसको हम नाबार्ड बोलते हैं उसका कार्य क्या है? ऑप्शन है हमारे, शेयर बाजार का प्रबंधन करना, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करना और नियंत्रित करना, बीमा उद्योग को नियंत्रित करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करना और नियंत्रित। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति क्या है? एंड द करेक्ट ऑप्शंस आर 55th, 63rd, 77 और 100। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 63rd। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर कृषि, सेवाएं, औद्योगिक, खनन। औद्योगिक। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, जिसको हम मनरेगा भी बोलते हैं? स्वास्थ्य बीमा योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में काम का सुधार और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला कानून, शहरी रोजगार के लिए कार्यक्रम, छोटे व्यवसायों का समर्थन करने वाली नीति। ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला कानून। अगला क्वेश्चन है, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का पूरा नाम हिंदी में क्या? ऑप्शन इज सूक्ष्म लघु और मध्यम और उद्यम, मध्यम और लघु विनिर्माण उद्यम, सूक्ष्म सेवाएं और मध्यम उद्यम, मैक्रो और लघु विनिर्माण इकाइयां। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसको हम PMJDY बोलते हैं शॉर्ट में, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन, कृषि का समर्थन करना। वित्तीय समावेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो ऑप्शन है हमारे, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेपो दर किसे संदर्भित करती है? ऑप्शन आर, बैंकों के लिए नकदी आरक्षित आवश्यकता, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है, बैंकों द्वारा दी जाने वाली बचत खाता ब्याज, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं। ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन इज बी, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चन है,
ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। And the correct answer is अगला क्वेश्चन है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है क्रेडिट रेटिंग इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंश्योरेंस सर्विसेज लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, CRISIL। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण बॉन्ड योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सोने की भौतिक मांग को कम करना, विदेशों से सोने का आयात करना, सोने के निर्यात को प्रोत्साहित करना, सोने के उत्पादन में सुधार करना। करेक्ट सोने की भौतिक मांग को कम करना। अगला क्वेश्चन है भारत के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा CSR का पूरा नाम क्या है हिंदी में? तो यहाँ पे सामाजिक निगम समर्थन, सामाजिक कार्यशीलता जिम्मेदारी, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक निगम कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा बैंक SBI के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया, साउथ बैंक ऑफ इंडिया और स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा आयात कौन सा है? ऑप्शंस हैं कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, रत्न और आभूषण। एंड द ऑप्शन इज अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा किसका माप है? ऑप्शंस है कुल सरकारी आय और व्यय के बीच का अंतर, सरकारी ऋण और कुल आय के बीच का अंतर, राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा का योग, कुल सरकारी व्यय और गैर ऋण बनाने वाली आय के बीच का अंतर। ऑप्शन इज डी, कुल सरकारी व्यय और गैर ऋण बनाने वाली आय के बीच का अंतर। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम। अच्छा यहाँ पे दोबारा ऑप्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से बताइए। नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंड अगला क्वेश्चन है आर्थिक दृष्टि से हॉट मनी क्या है? तो ऑप्शंस हैं अल्पकालिक विदेशी पूंजी निवेश, लंबी अवधि के विदेशी निवेश, अवैध धन, मुद्रास्फीति के समय उपयोग होने वाला पैसा। करेक्ट ऑप्शन है विदेशी पूंजी निवेश। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला नवीकरणीय ऊर्जा आधारित औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान।
एंड द करेक्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय। तो करेक्ट ऑप्शन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने कैशलेस प्रणाली अपनाई? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा संस्थान स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शंस है हमारे मुंबई, पुणे, नासिक, दिल्ली, आगरा, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज दिल्ली, आगरा, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय। भारतीय रिजर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? और ऑप्शन है हमारे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, यहाँ पे भी गलत लिखा है, थोड़ा ध्यान से रखना, यहाँ पे MNREGA होगा, जी गलत है यहाँ पे, का संचालन करता है? तो ऑप्शंस हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। करेक्ट है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऐसे ही बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे और हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहें और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे अपने लेक्चर्स को और आपके साथ जीके की नॉलेज को हम लोग बांटेंगे। धन्यवाद।